जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आपने कल न्यूज पढ़ी होगी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ट्वीक्स रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू न्यू पार्टीज। अब इस न्यूज में मैं आपको तीन चीजें बताने जाऊंगा। नंबर वन, तो इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज में है, करंट अफेयर्स में, आपको ये पता हो बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड यहाँ पे चेंज हुए हैं। आपको पता है नया बिल आया था जो कि अब एक्ट भी बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सिंबल्स को यहाँ पर एलोकेट किया जाता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद रिजर्व्ड सिंबल्स और अनरिजर्व्ड सिंबल्स ये डिस्कस करते हैं। एंड ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये सिंबल मेकर कौन थे, इसको डिस्कस करेंगे। RUPP रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नंबर वन, इससे रिलेटेड ही ये न्यूज है। आर ईदर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी और दोज हु हैव नेवर कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, जिसने कभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है या फिर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी है। अब मैं पहले सबसे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट है वो बता देता हूं। अभी रिसेंट ही दिसंबर में चेंज हुआ था, जब लास्ट आपको सामने विंटर सेशन में बिल पास हो गया। अभी तक था कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें 3 मेंबर्स बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया था विद अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। डन, ये चेंज अभी किया गया था। और दूसरा चेंज क्या किया गया था कि पहले इन तीनों की सैलरी थी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट। बाद में अभी इसको चेंज कर दिया गया है विद द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी अगर हम कहें तो आईएएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट होती है सेंट्रल लेवल पर। अब आप सवाल उठेगा कि सर नाम चेंज करने से क्या हो गया यहां पर, बिकॉज दोनों की तनख्वाह ऑलमोस्ट सेम है। बट जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह है उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यहां पे डिफाइन करती है, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स्ड करती है, या डिटर्मिन, पॉलिटिकल लैंग्वेज में डिटर्मिन करती है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की यहां पर गवर्नमेंट डिटर्मिन करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। डन। और रिमूवल प्रोसेस सेम है, जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हटते थे वैसे ही इनका रिमूवल प्रोसेस होगा, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ। नंबर वन हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल है? 324। डन। अब बढ़ते हैं आगे हम कि भाई ये न्यूज क्या थी। पहले मैं मेकर्स बता देता हूं कि ये सिंबल मेकर्स कौन है। The symbols in the possession of EC Election Commission have been prepared by one Mr. M.S. Sethi। ये पता हो आपको नाम M.S. Sethi, a draftsman in the employment of the commission। उन्होंने 1950 में कमीशन को यहाँ पे ज्वाइन किया था, 92 में वो रिटायर हो गए थे। When India was planning first election post independence, आजादी के बाद पहला इलेक्शन के लिए जब हम सोच रहे थे, यहाँ पर सेठी जी बैठे ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स को स्केच किया पेंसिल के साथ, जो कि डेली यूज के आइटम्स हैं, विच वुड बिकम ड्यूरिंग डिस्कशन एंड विच वोटर्स कुड इजीली रिमेंबर। भाई वो वाला सिंबल लेकर आओ जो वोटर आराम से पहचान भी सके और आइडेंटिफाई भी कर सके। ठीक है, तो MS सेठी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू रूल्स, जो ये न्यूज थी आज की कि भाई ये रूल्स क्या आए हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नए रूल आए हैं, जनवरी 11 से ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे। डन। आज आपके पास हो गई है 6 जनवरी, ठीक है, तो आज से 5 दिन के बाद 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है ये न्यूज है इंपॉर्टेंट आपके लिए। It made it mandatory for them to furnish audited accounts of the last 3 financial year। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट अकाउंट देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उनको। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शंस, लास्ट 2 इलेक्शंस में उन्होंने कितना खर्चा किया है ये बताना पड़ेगा। एंड द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी along with the application form for the symbol। ये तीनों चीजें फर्निश करनी पड़ेगी 11 जनवरी के बाद से, जो रूल चेंज कर दिए गए हैं। ओके। अब ये होती कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। या तो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज हैं ये, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर जिनको इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिली थी किसी भी इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन में या फिर स्टेट की विधानसभा में, कि वो स्टेट पार्टी बन सके। डन। या फिर जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा कभी रजिस्टर होने के बाद, उनको कहा जाता है रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। कॉमन सिंबल्स आर प्रोवाइडेड टू RUPP। एक कॉमन सिंबल्स इनको दिए जाते हैं, ठीक है, upon an undertaking that they would put up at least 5% of the total candidates with regard to the said
लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट। ये कह के कि वो 5% जो है एटलीस्ट टोटल कैंडिडेट्स को यहाँ पर विद रिगार्ड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। डन। तो कॉमन सिंबल्स इनके पास दिए जाते हैं। अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की, जो कि एलोकेट करता है या फिर अलॉट करता है सिंबल किस एक्ट के अंतर्गत, इलेक्शन सिंबल 1968। सिंबल दो तरह के होते हैं, या तो रिजर्व्ड होंगे या फिर अनरिजर्व्ड होंगे। रिजर्व्ड सिंबल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उसको दिए जाएंगे, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। डन। और जो रिमेनिंग सिंबल हैं उनको यहाँ पे अनरिजर्व्ड कहा जाता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। डन। ओके। अब नेशनल पार्टी हैज टू यूज ओनली द रिजर्व्ड सिंबल, जो भी हमने बात करा कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड सिंबल खाली नेशनल पार्टी यूज करेगी। एट प्रेजेंट 6 नेशनल पार्टी हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कौन सी 6 पार्टीज हैं, बिकॉज मैं करंट अफेयर्स में करवा चुका हूं। रीजनल पार्टी को एक यूज करना पड़ेगा सिंबल अलॉटेड टू इट इन एनी इलेक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। यूज ओनली द सिंबल अलॉटेड, जो सिंबल उसको अलॉट किया है वही यूज कर सकता है। Parties can use these symbols in the election campaigns and printed on the ballot papers. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि 6 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी लेटेस्ट ज्वाइन हुई थी। 26 स्टेट पार्टी हैं। 2597 ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, RUPP, जिससे रिलेटेड ये न्यूज थी। तो इसमें हमने इलेक्शन कमीशन का करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी कर लिया है, जो कमेटी में चेंज हुए हैं। डन। उसके बाद 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी है यहाँ पे। डन। ओके, जो कि 1989 तक एक ही बॉडी थी, बट 1989 में आपको पता है 21 से 18 एज होती है वोटिंग एज। उसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद RUPP से रिलेटेड जो भी रूल्स चेंज किए हैं कि उनको यहाँ पे अब कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी कि कितना खर्चा किया है इलेक्शंस में, उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी। डन। एंड ये जनवरी 11 से रूल चेंज हो जाएंगे। तो ये थी हमारी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए आप राष्ट्रीय सेवा को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपका कोई भी डिफेंस एग्जाम हो या फिर जो यूपीएससी एग्जाम ले रहा है उसमें आपको जीएस के क्वेश्चन करने में बहुत इजीनेस फील हो। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।